इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साबिक ओलंपियन और शेर पाकिस्तान हाजी मोहम्मद अफजल पहलवान न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस का शिकार होकर इंतकाल कर गए और यूं ही पाकिस्तान में पहलवानी के सुनहरी दौर का एक रोशन बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। चेहरे पर सफ़ेद लंबी दाढ़ी, नहायत धीमी तबीयत और जिसामत के लिहाज से दुबले पतले हाजी मोहम्मद अफजल को देखकर ये गुमान न होता कि जवानी के दौर में ये शख्स कई तनोमंद पहलवानों को खाड़े में पिछाड़ चुका है। बतौर पहलवान ये ही इनकी खूबी थी कि वो जिस्मानी फुर्ती से अपने हरीफ को ज़ेर करने में कामयाब हो जाते थे। हाजी मोहम्मद अफजल पहलवान का जन्म लाहौर में एक कश्मीरी बट ख़ानदान में 7 अप्रैल 1939 को हुआ था। उनका तल्लक एक पहलवान ख़ानदान से था। उनका ख़ानदान लाहौर में मेवा मंडी लाहौर वाले पहलवानों के नाम से शोहरत रखता था। उनके भाइयों में असलम पहलवान और अकबर पहलवान और वालिद मोहनी पहलवानी का रोशन बाब हैं। हाजी मोहम्मद अफजल पहलवान के बड़े भाई असलम पहलवान भी शेर पंजाब रह चुके हैं और उन्होंने पहलवानी के गुर अपने बड़े भाई से सीखे थे। भाई असलम पहलवान की शागिर्दी में उन्होंने कई नामवर पहलवानों के साथ दो हाथ किए, जिनमें अकरम उर्फ इक्की पहलवान, शेर बब्बर, पिसर इमाम बख्श पहलवान, रुस्तम हिंद, गोगा पहलवान, पिसर इमाम बख्श पहलवान, रुस्तम हिंद, अच्छा पहलवान गुजरांवालिया शेर पाकिस्तान, राजू राकट पहलवान, रुस्तम हिलाल इस्तकलाल सियालकोटी, सदीक पहलवान पसर गूंगा पहलवान, रुस्तम हिंद सियालकोटी, जिया पहलवान, रुस्तम गुजरांवाला, खालू पहलवान, चैंपियन लाहौर और दीगर नामवर पहलवान शामिल हैं। पहलवानी का शौक रखने वाले अफराद पहलवानी दफ़ों के बारे में खूब जानते हैं। तकसीम हिंद और क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर में 2 मशहूर दफ़ें थीं, यानी पहलवानों के अखाड़े 2 ग्रोहों में बटे हुए और दोनों के माबैन अक्सर कांटे का मुकाबला रहता था। हाजी मोहम्मद अफजल के शागिर्द पहलवान उस्मान मजीद बिल्लू ने इस बारे में उर्दू न्यूज़ को बताया कि हाजी मोहम्मद अफजल पहलवान का तल्लक नूरे वाला दफ से था, जबकि गामा पहलवान और इमाम बख्श पहलवान और इनके बेटों भोलू बरदरान का तल्लक कालू वालिया दफ से था। इन दोनों दफ़ों के दरमियान कई तारीखी दंगल हुए। 1960 की दिहाई में भोलू बरदरान के अकरम पहलवान उर्फ इक्की पहलवान का हाजी मोहम्मद अफजल पहलवान के साथ लाहौर के मिंटो पार्क में दंगल हुआ था। इसमें अकरम पहलवान फाते रहे थे। उस्मान मजीद बिल्लू बताते हैं कि पहलवानी के मैदान में एक दूसरे के साथ सख्त मुखालफत के बावजूद हाजी अफजल के ख़ानदान के भोलू बरदरान के साथ नहायत अच्छे तल्लुकात थे। उन्होंने 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इन खेलों में पाकिस्तान की जानिब से कुल 7 पहलवानों ने शिरकत की, लेकिन बदकिस्मती से कोई तमगा भी हासिल ना कर सके। हाजी मोहम्मद अफजल शुरू से ही अपने फुर्तीले दो पेज की वजह से मशहूर थे। वो ज़्यादा भारी भरकम नहीं थे। ओलंपिक्स मुकाबलों में उनसे बेहद तवक्कुआत वाबस्ता थी, लेकिन किस्मत ने उनका साथ ना दिया। ओलंपिक्स मुकाबलों में उन्होंने 25 साल की उम्र में वेल्टर वेट कैटेगरी 78 किलोग्राम फ्री स्टाइल कश्ती में हिस्सा लिया था। पहले राउंड में हंगरी के रेसलर से शिकस्त के बाद दूसरे राउंड में शुमाली कोरिया और तीसरे राउंड में बल्गारियन हरीफ को शिकस्त देने के बाद चौथे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। चौथे राउंड में इनका मुकाबला ईरानी हरीफ मोहम्मद अली सनतकारन से था, लेकिन बदकिस्मती से जख्मी होने के बायस वो मुकाबला जारी ना रख सके और ईरानी रेसलर को फातेह करार दे दिया गया। ताहम मुल्क के लिए खिदमात की एवज़ उन्होंने इस वक्त के फ़ौजी सदर जनरल अयूब खान की जानिब से शेर पाकिस्तान का खिताब दिया गया, जो तादम मर्ग इनके नाम हिस्सा रहा। हाजी मोहम्मद अफजल पहलवान ने बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ पहलवानी का साथ न छोड़ा और बुजुर्ग उम्री में भी अखाड़े में नौजवानों के साथ वर्जिश करते रहे। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में एक अखाड़ा उनके नाम से भी मंसूब है, जहां उन्होंने मुस्तकबिल के पहलवानों को पहलवानी के गुर सिखाए। पाकिस्तान में मौजूदा दौर के सफ़े अव्वल के पहलवान इनाम भट्ट ने उर्दू न्यूज़ से बात करते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया।
آج کشتی کے سنہری دور کا ایک اہم باب بند ہو گیا ہے۔ حاجی محمد افضل کی پاکستان میں پہلوانی کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، کیونکہ انہوں نے نئی نسل کے ساتھ پہلوانی کا رشتہ قائم رکھا اور اپنے شاگردوں کو پہلوانی کے وہ گر سکھائے کہ انہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ سابق رستم پاکستان عثمان مجید بلو کا کہنا تھا کہ حاجی محمد افضل کا شمار نہایت ہی نیک سیرت، شریف النفس اور بڑے ہی باادب پہلوانوں میں ہوتا تھا، جنہوں نے کئی یادگار کشتیاں لڑیں اور اپنے شاگردوں کو بھی مقابلے کے لیے تیار کیا۔ حاجی محمد افضل کا انتقال امریکہ میں ہوا اور ان کی تدفین بھی وہیں کی جائے گی۔ ان کے 4 بیٹے مدثر بٹ، مزمل بٹ، مبشر بٹ اور مون بٹ ہیں، جن میں سے 3 امریکہ اور 1 لاہور میں رہائش پذیر ہیں۔ ان کے شاگرد پہلوانوں کی بھی ایک طویل فہرست ہے، اور یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ حاجی محمد افضل پہلوان نے اپنے پیچھے پہلوانی کا وہ دیا روشن کیا جو آنے والے کئی برسوں تک ملک کا نام روشن کرتا رہے گا۔ ان کے نامی گرامی شاگردوں میں بشیر بھولا، بالا پہلوان، رستم پاکستان، رستم پاک و ہند، عثمان مجید، بلو پہلوان، رستم پاکستان و ہند، بلال اوان پہلوان، رستم لاہور، طیب رضا اوان اور کالا پہلوان کسائی رستم لاہور شامل ہیں۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین ویڈیو۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنی گھنٹی کو دبا لیں۔ شکریہ۔